श्री सुरेश प्रभु जी, माननीय सुरेश प्रभु जी। सर बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये बिल सिर्फ एक कानून में परिवर्तित करने के लिए हमारे सामने नहीं है, लेकिन उसके जरिए देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ोतरी लाने के लिए और सक्षम बनाने के लिए भी इसकी बहुत बड़ी सहायता होगी। हम सब जानते हैं कि 7,600 किलोमीटर से ज़्यादा हमारे पास देश की कोस्ट लाइन है। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के बावजूद भी दुर्भाग्य से अभी 2 साल के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता की 75 साल पूरे होंगे, लेकिन देश के बंदरगाह में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सिर्फ बंदरों का विकास नहीं होना चाहिए, तो पोर्ट लेड डेवलपमेंट होनी चाहिए। यानी बंदरों का विकास तो होगा ही, लेकिन उसके कंधे पर बैठते हुए पूरे देश का विकास भी उसके सहारे हो सकता है। वह करने के लिए बंदरों का विकास करना जरूरी है। और इसलिए ये बिल लाने के बाद आपने एक परिवर्तन करने के लिए एक जो प्रावधान किया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। वैसे तो मेरे मित्र शक्ति सिंह जी ने कहा कि वो उनकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं तारीफ करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि आंकड़ों के द्वारा मैं तारीफ करना चाहता हूँ। हमारी देश में टर्न अराउंड टाइम एक बहुत बड़ी समस्या थी पोर्ट की। 14-15 में 96 आवर्स लगते थे। पिछले साल सिर्फ 61 आवर्स में आज टर्न अराउंड टाइम हो गया। शिप बर्थडे का आउटपुट जो था वो 12,458 टन था, उसको बढ़ोतरी होते हुए 16,433 तक आ गया। ई पोर्ट बनने की एक नई पहल आपने शुरू की है। साथ ही में पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदलने के लिए भी आप जो प्रयास करें उसके द्वारा पूरी मात्रा में पारदर्शिता आएगी और साथ ही में देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ोतरी मिलेगी। सर हम सब जानते हैं कि दुर्भाग्य से पोर्ट की तरफ जो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं हुआ। गुजरात हमारी देश की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन आज गुजरात में, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी वहां से आते हैं, हमारे मंत्री भी वहां से आते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि पोर्ट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मंत्री जी कि ये तो पहले जो कानून की बात है, ये कानून में जो प्रावधान है ये बहुत ही जरूरी प्रावधान है। प्रावधान क्या है? ये जो बिल में प्रावधान है कानून में परिवर्तित अभी होगा, लेकिन क्या है कि सबसे पहले हमारी जो पोर्ट को मैनेजमेंट होती है उसमें यदि दिल्ली से उसको डायरेक्शन दिया जाएगा, दिल्ली में पोर्ट एक भी नहीं है, लेकिन दिल्ली से डायरेक्शन दी जाएगा कि गुजरात का पोर्ट, महाराष्ट्र का पोर्ट, तमिलनाडु का पोर्ट कैसे चले। ये प्रावधान है कि उसमें ऑटोनॉमी देते हुए पूरी मात्रा में पोर्ट की मैनेजमेंट पूरी मात्रा में प्रोफेशनलाइज की जाएगी। यानी मंत्री जी अपने अधिकार छोड़ते हुए वो पोर्ट की मैनेजमेंट को दे रहे। ऑटोनॉमी आएगी, प्रोफेशनलिज्म आएगा। स्वाभाविक है कि पोर्ट का विकास कैसे हो वो पोर्ट के लोग तय करेंगे। इसीलिए उसमें बिल्कुल अच्छा प्रावधान भी है कि कैसे लोग उसको मैनेज करेंगे। उसको नॉमिनेट करने के लिए भी जो व्यवस्था की गई है वो भी पूरी मात्रा में पारदर्शी है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जो कदम यूपीए सरकार ने कॉर्पोरेटाइज करने के लिए 1999 से शुरुआत की थी, उसमें बाद में जो आवश्यकता थी वो नहीं हुई, लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिए आपने जो काम किया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही में टैरिफ किस तरह से तय हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरह से आए, ये सभी अधिकार आज पोर्ट की मैनेजमेंट को मिलेंगे। आज समझिए कि पूरा केंद्रित कारोबार को विकेंद्रित करने का एक काम इस बिल के द्वारा होगा। और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसके लिए पब्लिक प्रॉपर्टी अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए एक व्यवस्था भी बनाई जा रही है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। और आज मंत्री जी हमें और कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। देश में कुछ पोर्ट है उनको माइनर पोर्ट कहते हैं।
कुछ पोर्ट है मेजर पोर्ट कहते हैं, जिसके अपने प्रावधान किस तरह से किया जाए उसके बारे में बिल है। लेकिन दुर्भाग्य से माइनर मेजर कभी हुआ ही नहीं। वैसे तो अब व्यवस्था ऐसी होती है प्रकृति की कि माइनर कभी ना कभी मेजर हो ही जाता है, लेकिन माइनर पोर्ट आज हमारे मेजर बने ही नहीं। इसकी वजह से मैं जहां से लोकसभा में 4 बार चुन के आया था, कोंकण की व्यवस्था आपको बताना चाहता हूं। आज महाराष्ट्र में 720 किलोमीटर लाइन की कोस्ट लाइन है, लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारे पोर्ट का विकास नहीं हुआ। तो मंत्री जी, मैं आपको विनती करूंगा कि वो माइनर पोर्ट की जिम्मेदारी राज्यों के कंधों पर है, ये सही है, लेकिन राज्य सरकारें जो काम नहीं कर सकती उनके लिए भी आप मदद कीजिए, उनके सहायता से माइनर पोर्ट का भी विकास कीजिए, ताकि पूरे देश में पोर्ट का विकास होगा। सर, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में एक सागरमाला योजना बनाई गई थी। मैं उस सरकार में था, मैंने भी उसमें कुछ योगदान दिया था, और मैंने देखा था सागरमाला पोर्ट का जो कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ पोर्ट का विकास नहीं, पोर्ट के साथ साथ हिंटरलैंड का विकास हो, जो आज मोदी जी ने कहा है कि पोर्ट लेड डेवलपमेंट। तो मैं चाहता हूं पोर्ट लेड डेवलपमेंट का मतलब माइनर भी आना चाहिए। उसी तरह से आज मैं आंध्र प्रदेश को इस सदन में, और मैं आज रिप्रेजेंट करता हूं। सर, आंध्र प्रदेश का कानून, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में जो पारित हुआ, वो कानून में लिखा है कि दुर्गराजपट्टम ये जो पोर्ट है उसको मेजर पोर्ट के तहत डेवलप किया जाएगा। दुर्भाग्य से वो अभी तक नहीं हुआ। उसकी वजह यह रही कि उसकी फिजिबिलिटी पे ऊपर कुछ लोगों के संदेह थे। लेकिन आज फिजिबिलिटी लाने के लिए राज्य सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। तो आप जरा जानिए कि राज्य सरकार किस काम में शायद बिजी रहेंगे, इसके लिए शायद उनको इस समय मिला नहीं होगा। लेकिन आंध्र प्रदेश के विकास के लिए मैं मानता हूं एक मेजर पोर्ट का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। और आंध्र प्रदेश जैसा राज्य जो सही माने में आज विभाजन होने के बाद जो कठिन समय से गुजर रहा है, उसके ऊपर भी उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। वहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और पोर्ट के कारण वहां पे कारोबार भी बढ़ेगा। वैसे देखा जाए तो कुछ समय से जो हमारे देश में अलग अलग निजी कंपनियों ने भी पोर्ट डेवलप किए, लेकिन उसका लाभ देश को हुआ। सर, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़नी चाहिए, ये तो सभी का उद्देश्य होना चाहिए। यदि 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन तक हम जरूर पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से विकास करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए पोर्ट का एक बहुत बड़ा अहम महत्व होगा। इसके लिए भी निजी क्षेत्र के लोगों ने भी जो उसमें योगदान दिया है उसको भी याद रखना चाहिए। सर, अभी एक बात है कि आजकल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एक रियलिटी हो गई। मल्टी मॉडल के बिना आप लॉजिस्टिक को नहीं चला सकते। रेल हो, रोड्स हो, पोर्ट हो, सी पोर्ट हो, ये सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। जब मैं देश का कॉमर्स मंत्री था, उस समय पहली बार लॉजिस्टिक का एक डिपार्टमेंट नहीं तो लॉजिस्टिक का एक डिवीजन बनाते हुए उसको कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ जोड़ दिया था, और लॉजिस्टिक का एक प्लान भी हम लोगों ने उस समय बनाया था। मैं मंत्री जी आपको विनती करूंगा कि एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन को भी पोर्ट डेवलपमेंट के साथ जोड़ दीजिए। पोर्ट डेवलपमेंट यदि होगी, क्योंकि पोर्ट को भी तो कार्गो चाहिए, कार्गो नहीं आएगा तो पोर्ट डेवलप कैसे होगा। इधर इंपोर्टेड कार्गो और एक्सपोर्ट कार्गो जो तो पोर्ट में आएगा तो ही पोर्ट का विकास होगा। लेकिन दोनों लाने के लिए वो जो फीडिंग पॉइंट है वो तो मल्टी मॉडल से आपके पास आएंगे। तो इसके लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डेवलप करने के लिए, मल्टी मॉडल हब बनाने के लिए भी ये पोर्ट में भी हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमें इस बात की बहुत आनंद है कि आज अलग अलग पोर्ट को डेवलप करने का काम चल भी रहा है। लेकिन मैं सर समझता हूँ कि आप देखिए, कोलंबो ये हमारे से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ट्रांसशिपमेंट वहाँ से होता है। उसका लोकेशन का भी एडवांटेज उनको जरूर मिला है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यदि हमारे ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट दोनों के ऊपर रहे हुए सभी पोर्ट को हम विकास करेंगे और उसके मैनेजमेंट जिस तरह से आपने बिल में लिखा है उसी तरह से उसका मैनेजमेंट का एक मॉडल भी बनेगा, तो मैं मानता हूं उसका एक कारण भी बनेगा कि उसके तहत लोगों को नई रोजगार की संधियां भी मिलेगी। और आज सर हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको वैसे माना जाए तो हम $1 ट्रिलियन के ऊपर भी लेना, $1 ट्रिलियन के ऊपर भी लेना चाहते, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ोतरी देना चाहते। और जब हमारी देश पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ था, 22-23% से भी ज्यादा, उस समय भी हमारा मैरीटाइम ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा था।
और मैरीटाइम की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा और मैरीटाइम बढ़ाने के लिए पोर्ट को बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए आज के बिल के कारण जो नई विकास की एक नई दिशा हमको मिलेगी, उसके लिए मैं आपको और मेरे प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और ये उम्मीद रखता हूं कि ये बिल सभी लोग एक मत से इसलिए पास करेंगे क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि जो विकास को विरोध करने के लिए कोई भी यहाँ पर सदन में रह सकता है, और विकास करने के लिए पोर्ट का विकास करना जरूरी है। और पोर्ट का विकास करने के लिए ये बिल की इसलिए जरूरत है क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से मैनेजमेंट की तरफ से ही पोर्ट का विकास होगा। इसके लिए मैं उसको पूरी तरह से समर्थन देता हूं और ये बिल पारित लाने के लिए भी दोबारा सरकार को और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। जय। धन्यवाद माननीय सुरेश प्रभु।